ऐसे 10 20 50 सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं और वो रिपीट होते रहते हैं क्लासरूम में। Was magst du? क्या कर रहे हो? Kannst du mir einen Kuli geben? पेन दे सकते हो क्या? Please give me your pen. Na klar. Magst du? Kannst du bitte schreiben? Can you please write? Na klar. Of course. Na klar is of course. Yes, I can. Gerne. Gerne means खुशी खुशी. Why not? Yes. Gladly. So these sentences and sentences here. Wie heißt das auf Deutsch? What you call it in German? हम नए नए होते हैं तो हमको पता ही नहीं किसको क्या कहते हैं, सब तो जर्मन में सीखने हैं। चश्मे को क्या कहते हैं, पेन को क्या कहते हैं, कैमरे को क्या कहते हैं जर्मन में, तो हम पूछते हैं आपस में बार बार एक दूसरे से, अरे तुमको पता है कि रूम को जर्मन में क्या कहते हैं? तो wie heißt das auf Deutsch? das का मतलब है दिस। किसी चीज की तरफ इशारा करके बोले wie heißt das auf Deutsch? wie heißt और उस चीज का नाम एंड देन auf Deutsch। मकान को wie heißt मकान auf Deutsch? आपको पता ही नहीं तो आप मकान ही बोल दो उसको। wie heißt orange auf Deutsch? तो ऑरेंज ही बोल दो, मतलब जिस लैंग्वेज में पता है वो उसी में बोल दो और आगे बोलो auf Deutsch। या पता ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पता ही नहीं इसको कहते क्या है, तो आप das लगा दो उसकी जगह। wie heißt das? das का मतलब ये दिस। मुझे ये भी नहीं पता कि मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, तो मैं बोलूंगा wie heißt das auf Deutsch? इसको जर्मन में क्या कहते हैं? तो वहां पे das लगा देंगे हम लोग, wie heißt das auf Deutsch? और उसका आंसर होगा das heißt das Handy auf Deutsch। इसको मोबाइल कहते हैं जर्मन में। wie heißt das Handy? wie heißt das auf Deutsch? das heißt der Kuli auf Deutsch। हैंडी तो वो है, das Handy मतलब मोबाइल, एंड कूली इज पेन। तो पेन पता नहीं तो आप बोलोगे wie heißt das auf Deutsch? और आंसर हो जाएगा das heißt Kuli auf Deutsch। सो was heißt भी बोल सकते हैं, पर जनरली wie heißt दिखेगा आपको wie heißt बोलना है। अगर मान लो आपको पता ही नहीं तो आप कह सकते हो इस वाइस नेस्ट, आई डोंट नो, इस फर्स्टे नेस्ट, या wie heißt das? पानी को जर्मन में क्या कहते हैं? तो क्या होगा? Wasser। यस, तो आंसर तो होगा das heißt Wasser auf Deutsch। das heißt Wasser auf Deutsch। और क्वेश्चन बनेगा wie heißt das या फिर वाटर या पानी, जो पता है वो बोलोगे ना, wie heißt पानी auf Deutsch? wie heißt पानी auf Deutsch? wie heißt das auf Deutsch? wie heißt Punkt 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 auf Deutsch? so ये Punkt Punkt Punkt, here you will say actually the name। Entschuldigung, wie bitte? excuse me, please come again। क्या बोला आपने? so Entschuldigung, das verstehe ich nicht, that I don't understand, I don't know। verstehen is to understand, das verstehe ich nicht, I don't understand, verstehen। आपको पता ही नहीं तो आप बोलोगे ich verstehe nicht, I don't understand, ich weiß nicht। yes, können Sie das bitte wiederholen? can you please repeat it? können Sie das bitte wiederholen? können Sie bitte das noch einmal sagen? wiederholen का मतलब है to repeat। can you please repeat? मुडाल वर्ब की खास बात है कि उसके लास्ट में जनरली एक वर्ब और आती है। wiederholen हो गया, जागन हो गया। जैसे आप बोलो
मे आई कम इन, ऑफिशियल परमिशन लेनी है तो क्या बोलोगे? डार्फिश कॉमन, डार्फिश हेराइन कॉमन। तो डार्फ आ गया तो लास्ट में कॉमन भी आ रही है। कैन आई ईट, कान इस एसन, कान इस दस एसन, तो एसन लास्ट में और आती है। मोडाल वर्ब के साथ में जनरली आपको एक और वर्ब दिखेगी। जनरली अगर मान लो बिना दूसरी वर्ब यूज कर रही है, अगर मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली आपको एक और वर्ब दिखती है मोडाल वर्ब की, ये खास बात है। क्यों जी दस बेटे बुक्स्टाबियरन, बुक्स्टाबियरन का मतलब है स्पेल आउट, टू स्पेल आउट, स्पेलिंग बताना। आपको पता नहीं यार, ये बोल तो रहा है लेकिन स्पेलिंग भी तो बताओ यार, पता नहीं है हमको। आपने बोला वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच और मैंने बोल दिया दास हाइस्ट वासर ऑफ डॉइच, तो अब वासर भी तो नहीं पता, तो फिर आप बोलोगे लिख के बता सकते हो क्या, स्पेलिंग बता सकते हो क्या? तो लिख के बताने के लिए होता है आंसराइबन, टू नोट डाउन, एंड बुक्स्टाबियरन का मतलब है स्पेलिंग बताना। आंसराइबन इज टू राइट, टू राइट डाउन, टू नोट डाउन, और स्पेलिंग में उसकी स्पेलिंग बताना। बुक्स्टाबियरन, जैसे मैंने बोला वासर, आपने बोला वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, मैंने कहा वासर, दास हाइस्ट वासर ऑफ डॉइच, इसको वासर कहते हैं। अब आप वासर भी तो नहीं देखा आपने, तो आप बोलोगे कि क्यों नहीं जी बेटे बुक्स्टाबियरन, आप स्पेलिंग बता सकते हो? तो मैं स्पेलिंग बताऊंगा, वे आ एस एस ए एर, तो स्पेलिंग भी दिमाग में अपने छपी नहीं, तो आप बोलोगे भाई लिख के बता दो। तो फिर आंसराइबन, ये स्पेलिंग बता रहे हैं, स्पेलिंग तो आदमी बोल के भी बता सकता है, लिख के भी बता सकता है, बट यहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि लिख के बताओ। सो इसमें कह रहा है कि लिख के बताओ, इसमें कह रहा है स्पेलिंग बताओ। तो लाइक फोन कॉल पे अगर हम बात करते हैं तो हम बुक्स्टाबियरन कहेंगे क्योंकि वो बोल के हमको बताएंगे। अब जो हमने पहले आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में किया था कल, बिल्कुल वो बुक्स्टाबियरन था। यस। सो फोन पे कर रहे हैं या फिर आमने सामने बैठे हैं तो भी तो कह सकते हैं स्पेलिंग बताओ यार, बट जनरली फोन पे तो बोल के ही बताएंगे। और सर अगर जैसे हम कोई फॉर्म फिल करें और हमको सीधा वो कहे आप लिख दो, तो हम ये लास्ट वाला कहेंगे, कह सकते हैं क्यों नहीं जी बेटे आंसराइबन, या फिर आप मेरे को क्लास में बोलो कि सर आप लिख के बता दो, तो कोई बंदा लिखेगा आंसराइबन में। सर श्राइबन वर्ड पहले भी यूज हुआ था, तो सिर्फ श्राइबन का मीन्स क्या होता है? श्राइबन का मतलब है टू राइट, और आंसराइबन का मतलब भी राइट ही है, बट टू नोट डाउन। तो सर दोनों सेम ही तो हो गए ना, मतलब एक ही हो गया, आप श्राइबन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नोट डाउन कर दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। श्राइबन इज टू राइट। आपको अगर ऐसे पूछना है कि लैंप को जर्मन में क्या कहते हैं, तो क्या बोलोगे? लैंप को जर्मन में क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल इट? Lamp auf Deutsch. हाँ, wie heißt Lamp auf Deutsch? यस, वी हाइस्ट लैम्प ऑफ डॉइच, जो आपको पता है वही तो वर्ड बोलोगे यहां पे। वी हाइस्ट लैम्प ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट पेन ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट टमाटर ऑफ डॉइच। सो हियर एंड देन इफ आई से लैम्प हाइस्ट लंपे ऑफ डॉइच, अब मैंने बता भी दिया, तो आप बोलो कि स्पेलिंग बता सकते हो, बोलो। क्योंन जी Buchstabieren. या क्योंन जी दास बिटे बुक्स्टाबियरन, क्योंन जी दास बिटे बुक्स्टाबियरन, या gerne LAMPE, LAMPE। बोलो लिख के बता सकते हो क्या? Können Sie das bitte anschreiben? Können Sie das bitte anschreiben? ना क्लार या gerne? ना क्लार मतलब ऑफ कोर्स लिख के बता देता हूं, gerne, why not?
खुशी खुशी, gerne का मतलब है खुशी खुशी, क्यों नहीं, gerne, na klar, of course, die Lampe, die Lampe. सो ये सेंटेंसेस रेडिमिटल है। रेडिमिटल का मतलब होता है स्पोकन स्टफ दैट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो जस्ट क्रेम, लर्न कर लो, रट लो उनको। दी ब्रिले, स्पेक्स चश्मा, दी लैम्पे लैम्प, दी स्कूली पेन, हैंडी मोबाइल, द स्व्यूटर बुक डिक्शनरी। Now we know small structure, basic structure of sentence making, but now we need words. If you want to make sentences, you need words, of course. You know, there is a subject, there is a subject is there, verb is there, object is there. But if you don't know many words, then you are limited to that vocab only. So इस लेसन में हम वोकैब भी सीखेंगे पूरे लेसन में, किसी न किसी बहाने से 100 वर्ड सीख जाएंगे शायद हम लोग केवल इसी लेसन में। 100 वर्ड्स एटलीस्ट हमको सीखने हैं। सो अगेन वो बेसिक सेंटेंस जो हम लोग जनरली बोलते हैं, क्योनन जी दास बिटे बुक्स्टाबियरन, इसका अजीत क्या मीनिंग हुआ? क्योनन जी दास बिटे बुक्स्टाबियरन, अजीत बताएगा। क्योनन जी दास बिटे, अजीत है ही नहीं, अजीत कहां से बताएगा? ओके राशिका तुम बताओ। क्योनन प्लीज स्पेल इट अगेन। कैन यू प्लीज स्पेल इट अगेन? ओके दुर्गेश इसका बताओ। क्योनन जी जो कांस डू दास बिटे विडरहोलन, विडरहोलन का क्या होगा दुर्गेश? विडरहोलन You repeat that again, please. यस रिपीट। या दौलत सिंह समझ आया? व्हाट इज बुक्स्टाबियरन? बुक्स्टाबियरन स्पेलिंग बताना। यस सो जब स्पेलिंग बताते हैं तो अपन एक एक बोलते हैं। एर आ डे ई ए एर गे उ एम एम ई। अब जिसको स्पेलिंग देख के भी आप तभी बता पाओगे जब एबीसीडी दिमाग में होगी। मैं जिससे पूछूं उसको एबीसीडी बतानी है, ठीक है? जिससे भी पूछूं उसको बताना है। जैसे मैं भी रंजीत, क्यों जी बेटे दास बुक्स्टाबियरन की स्पेलिंग बताओ। आ हा एन उ गे राइट। आनु क्लार ओके। परत्यूस डॉइच। kannst du bitte buchstabieren Deutsch? Ja, sir. D, D E, A U, U T, T S, S C, C H. हा। ओके नाउ आदित्य, kannst du bitte das wiederholen oder buchstabieren? Buchstabieren. Das ist A, A D, D D I, E I, T, T Y is Y, Y A. A. Ja, richtig. Perfekt. Okay, dann vielleicht kann ich auch noch einige Wörter, यहाँ पे वर्ड्स हैं वो आपसे स्पेलिंग पूछता हूँ कि कौन इसको बताएगा। ओके सो दुर्गेश, kannst du bitte das buchstabieren? H, H E, A
F, F, T. T. Richtig. Sehr gut. Okay. Und dann will ich noch Bleistift, also buchstabieren lassen. यशवंत, Bleistift की स्पेलिंग बताओ, Bleistift की. So ओके. या बी तो देख के बोलना है कैसे? देख के बोल रहा है, देख के बोलना है, लेकिन स्पेलिंग बोलनी है. बी को आपने बी बोल रहे हो, जो कि बी नहीं है. बे बे अच्छा बे, बे ए बे एल बे एल, ए ए, आई ई ई, एस एस, ए टे, ई ई, एफ एफ, ए. टे. यस, ये स्पेलिंग आपको डिक्शनरी, मतलब सामने वर्ड दिख रहा है तो उसको बस रीड करना आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. दौलत सिंह हो वहां पे? Yes, sir. सो kannst du bitte das buchstabieren? B, B, R, R, O, das ist O. Das ist O. Ja. What is this? O, What is this? T, This is not O. यू Yo. U, Yo. ऐसे बोल सकते हो. T, टे C, से H, हा, A, ए, N. एन. ओके. बलराम, kannst du bitte das buchstabieren? बलराम. ओके. हाँ भाई, दूध लाने गया होगा वो बीच में, कोई बात नहीं. या आदित्य, प्रत्युष, Yes, sir. या ट्राई दिस. V, वे, U, यो, R, एर, A, टे, A, ए, R, एर, B, बे, U, ऊ, C, से, H. हा. बिल्कुल सही. सो ऐसे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आ, डे, फाउ, बे, कू. ओके. एक सुनील से और पूछूंगा. सुनील, kannst du bitte das buchstabieren? A, टे, ई ई, एस एस, S, सी C, से, H. हा. सुनील, अच्छे से देखना एक बार. आज क्लिक करना चाहिए तुरंत. तुरंत क्लिक कर रहा है तो मतलब एबीसीडी दिमाग में है. तुरंत क्लिक नहीं कर रहा, इसका मतलब एबीसीडी अभी अच्छे से करी नहीं है. वीरेंद्र, लास्ट. Ja. kannst du T, टे, A, आ, S, एस, C, से, H, हा, E. ए. नॉट. यस. मेरे को पूछा ही नहीं। पूछा मैंने तुमको, दूध लाने चले गए थे बीच में तुम. और दूध. सर मैं तो रह गई. ओके. मैं तो क्लास में थी. तुम हो, तुमको पूछता हूं, बीच में दूध लाने नहीं जाएगा कोई. ये चीज ध्यान रखना. मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान तो तुम्हारा माइक ऑफ होने से क्या हुआ, सुनता तो है ही. सुनता तो जब नहीं, जब आदमी कहीं चला जाता है. माइक ऑफ से तो तुम बोल नहीं रहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं. अभी ट्राई करते हैं दोनों. एक तो बलराम. बलराम, इसको बोलो. किसको? लांड काट है. L A N D K A R T E. Perfect. Okay. Und wer noch? Rashika, du? Yes. Radir Gumi. R A D E A A. R A R E R
ई इज ए है ना, ए एर गे गे, उ उ एम 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 ई ई, वेरी गुड, यस राइट। सो जनरली क्या होगा, जैसे मान लो देखो फॉर्म भरने जा रहा है, देखो उसका वो दूध भाई लेवल, किस चीज का कर रहे हैं बता दो। ये गड़बड़ है, क्लास के टाइम फॉर्म भरने जा रहा है, ये देखो आप कितनी जोरदार बात है। मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा फिर परमानेंट, कि वीडियो ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भरने कैसे जा सकता है कोई बंदा। क्लास के टाइम पे घर वालों को समझा दो आप कि मेहरबानी करके ये टाइम मेरा डिस्टर्ब ना करें, उसके बाद में मैं फॉर्म भी भर आऊंगा, दूध भी ला दूंगा, या तो पहले ला दो या बाद में। इस टाइम को 1 घंटा तो आपको मिलता है, और उसमें भी आप दूध भरोगे फॉर्म लाओगे तो फिर आएगा नहीं, दिक्कत होगी आपको बाद में। एक बार मैं मीनिंग बताता हूं, एक बार ही बताऊंगा और फिर तुरंत पूछूंगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है भले ही, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो आधा तो तुरंत ही चला जाता है अंदर। एक बार मैं बताऊंगा, आप मत बोलना अगर आता हो तो भी, और फिर आपसे पूछूंगा मैं। टाफल का मतलब है बोर्ड, ओके। अब ऑफ करके रखो पीछे, ये रोज नहीं सिखाना पड़े मुझे। रंजीत माइक्रोफोन ऑफ करके रखो अभी, है ना, फिर मैं पूछूं तब ऑन करना है। द टाफल का मतलब है बोर्ड। ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, जिसे जनरली लिखने वाला होता है उसको टाफल बोलते हैं। सो टाफल इज बोर्ड, राइटिंग बोर्ड यू कैन से। पापियर मीन्स पेपर, साथ में आपको आर्टिकल पे भी ध्यान देना है। दी है इसका मतलब है फेमिनिन, डेर है मतलब मैस्कुलिन, और दास है मतलब न्यूट्रल। राइटिंग बोर्ड पेपर, टिस इज टेबल एंड स्टूल इज चेयर, बुक इज बुक, टश इज बैग, जैसे हैंड बैग वगैरह होता है, कुछ रखने का बैग आपका, बुक वगैरह रखते हो, टश इज बैग। बुक इज बुक एंड टश इज बैग। फ्यूलर इज इंक पेन, नॉर्मल डेयर स्टिफ्ट दिखती है आपको, डेयर कूली दिखता है। ऐसे फ्यूलर अगर आ जाए तो वो इंक पेन है, नॉर्मल पेन नहीं है जिसमें इंक भरते हैं वो वाला पेन, डेयर फ्यूलर। ब्रिले स्पेक्स, चश्मा, ब्रिले। व्योटर बुक डिक्शनरी, बुक इज बुक, व्योटर मतलब वर्ड्स, तो वर्ड्स की बुक मतलब डिक्शनरी। ब्लाई स्टिफ्ट, कुछ भी लिखने का, ब्लाई स्टिफ्ट कोई भी लिखने के लिए काम में जो चीज आती है उसको ब्लाई स्टिफ्ट। लेकिन स्पेशली आपको मेंशन करना हो कि भाई ये तो इंक पेन है, तो इंक पेन के लिए फ्यूलर वर्ड है। ग्लास टिपिट को सर लीड पेंसिल भी बोलते हैं ना। ब्लाई स्टिफ्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लीड पेंसिल ही है, गलती से बोल दिया मैंने, वो स्टिफ्ट होती है जो मैं अभी बता रहा था, ये लीड पेंसिल ही है, बिल्कुल सही। लीड पेंसिल को ही ब्लाई स्टिफ्ट बोलते हैं, वो स्टिफ्ट है, कुछ भी लिखने का जो होता है वो स्टिफ्ट होता है। ब्लाई तो मतलब ही लीड उसके लिए ही है। डांक है, थैंक यू। डेर राडियर गुमी इज रबर इरेजर, रबर इरेजर, राडियर गुमी। हेफ्ट इज नोटबुक, बुक बुक जो आप पढ़ते हो, और हेफ्ट जिसमें लिखते हो। 10 हैंडी, हैंडी बोलते हैं इसको, हांडी नहीं बोलते, ये एक्सेप्शनल मामला है, अदरवाइज जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, इसको हम हैंडी बोलेंगे। मोबाइल। कूली इज पेन, जनरली बॉल पेन, बॉल पेन को बोलते हैं, बोल जिसके आगे बोल हो वो वाला। सो लैंड कार्टे इज मैप, नक्शा। व्हाइट बोर्ड इज व्हाइट बोर्ड। बेशर, बेशर का मतलब जैसे कोई गिलास आता है कागज का ना जनरली, या फिर जिसमें आप दूध डाल के पीते हो, कागज का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है ना, बेसर। और ब्रोटसन, ब्रोटसन का मतलब है बन, ब्रेड जो छोटे छोटे आते हैं, मुट्ठी सी बंद, मुट्ठी वाले, उनको बोलते हैं। अब एक बार मैं पूछता हूं, फ्यूलर, इंक पेन, इंक पेन। हेफ्ट, नोटबुक। लैंड कार्टे, ब्रोटसन, स्मॉल बेड, ओके। टश, बैग, टिश,
टेबल, टेबल, राडियर गुमी, रबर, ब्रिले, चश्मा, ओके, बेशर, तांबे का गिलास, कप, ओके, कप, बेशर, बेशर, ये रहा बेशर, ये बेशर है, बेशर, डेर बेशर, वी हाइस दस ऑफ डॉइच। किसी ने बोला भाई इसको क्या कहते हैं जर्मन में, वी हाइस दस ऑफ डॉइच, सो बोला बेशर, फिर उसको याद आया आर्टिकल भी, बोला डेर बेशर। जो भी वर्ड है उसको डेयर दी दास के साथ ही लर्न करना है हमको, शुरू में जोर आएगा, बट आपको मैंने बोला था कि आप 3 पेन खरीद लो, पैसे तो लगेंगे 3 पेन के, लेकिन एक बार पैसे लगेंगे, बहुत फायदा हो जाएगा आपको। डेयर वाले हमेशा ब्लू में लिखो, या जो भी आपने दिमाग में फिट कर लिया उसमें लिखो, डेयर वाले हमेशा ब्लू में, दी वाले हमेशा रेड में लिख लो, एक साथ पेज छोड़ लो 10 एक, और 10 वाले हमेशा ब्लैक में लिख लो, तो आपको दिमाग में फिट होगा। फिर ये क्या है, ब्लाइस्टिफ्ट, लीड पेंसिल, राडियर गुमी, कंप्यूटर इज कंप्यूटर, फ्यूलर, इंक पेन, एंड हेफ्ट नोटबुक, ये वर्ड। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से जो भी लैंड कार्ट है, कूली, ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जी दी गेगनस्टैंड है, कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो पढ़ने की है, इनमें से लैंड कार्ट हो सकता है पढ़ने का, मैप हो सकता है, ओके, एटलस का ना, या फिर नॉर्मल मैप जो आते हैं जिसमें फिल करते हैं। राइट, इसमें लिखा हुआ नहीं है पेपर तो, लेकिन इसमें ये है पापियर, अच्छा पेपर बोल दिया, पापियर है, राइट, पापियर कह सकते हो आप, पेपर नहीं बोलना उसको, पापियर ही पढ़ना पड़ेगा। टाफल, टाफल पे कुछ लिखा होता है, पढ़ने के लिए है वो, बुक, बुक है, व्हाइट बोर्ड है, लैंड कार्ट हो सकता है। अब ये कह रहे हैं ह्योरन, इनमें से सुनने वाली कौन सी चीज है जिसको सुनते हैं हम, हैंडी, दस हैंडी, बस एक ही है, ओके। श्राइबन, इनमें लिखने के कौन से हैं, नोटबुक, कूली, ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट होता क्या है, लीड पेंसिल, लीड पेंसिल, ओके। सो लिखने वाले फ्यूलर हो गया, ब्लाइस्टिफ्ट हो गया, हेफ्ट जिसमें लिखते हैं अपन, नोटबुक, एंड ओके, व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा सकता है, ओके, व्हाइट बोर्ड, टाफल पे लिखा जा सकता है, ओके, जिससे लिखा जा सकता है और जिस पर लिखा हो जा सकता है, ओके, पापियर भी हो सकता है उस तरीके से, राइट। और ऐसे ही फिर पढ़ने के हिसाब से फिर ब्रिले भी हो सकता है, जो पढ़ने में चश्मा, राइट, बुक, ऐसे इसमें कह रहे हैं कि कैटेगराइज करो। और पाउज माखन का मतलब है ब्रेक ले लो, सारे कैटेगराइज कर दिए तो फिर एक ब्रेक ले लो। जब भी बुक हुआ, फिर रीड का या लिखने का, क्या चीज, लैंड कार्टे जो है मैप, मैप, तो वो कौन सा मैप था, मैप, एटलस, एटलस वाला मैप, तो सर फिर वो तो रीडिंग का हो गया ना, एटलस में तो रीडिंग का ही होता है सिर्फ, बिल्कुल रीडिंग का ही होता है। और फिलिंग वाली मैप को कुछ और बोलते हैं जिसमें हम फिल करते हैं खुद, जो पॉलिटिकल फिजिकल मैप्स आते हैं। नहीं, वो भी लैंड कार्ट ही है, उसको भी कार्ट ही बोलते हैं। ठीक है, लेयर, लेयर और लगा देंगे साथ में, ब्लैंक लेयर। ये जो भी वर्ड आपको दिखेंगे, वर्ड के साथ में
डिक्शनरी में जनरली आपको हर बार डिक्शनरी में देखो तो साथ में आपको दास, दी या डेर दिखता है। जो आप देखते हो तो दिखता है, नहीं देखते तो नहीं दिखता, ठीक है। सो दास वाले में कभी तो न्यूट्रल के साथ कभी तो दास दिखेगा, कभी एन दिखेगा, कभी एनटी दिखेगा, ठीक है। जैसे यहां हाउस में केवल एन दिखा दिया तो आप समझ जाना एन भी वही है न्यूट्रल के लिए, कभी एनटी दिखा देते हैं। ऐसे ही मैस्कुलिन वाले में कभी तो आपको डेयर दिखेगा वर्ड, कभी केवल एम दिखेगा और कभी केवल आर भी दिख सकता है भाई। आर का मतलब भी डेयर है। और मैस्कुलिन समझ जाना, एम का मतलब मैस्कुलिन, आर का मतलब डेयर का लास्ट वाला आर लिख दिया। ऐसे ही दी में या तो केवल ई दिखेगा, मतलब इसका लास्ट वाला हिस्सा लिख देते हैं, या दी, या एफ मतलब फेमिनिन एफ लिख दिया तो आप समझ जाना। जैसे ये ट्यूर है, ट्यूर के बाद में एफ दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फेमिनिन वर्ड है दरवाजा। अब हिंदी में तो वो मैस्कुलिन होता है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे जर्मन के हिसाब से सीखना है। सो फेमिनिन है, ओके। कंप्यूटर यहां दे रखा है डेयर, डेयर मतलब मैस्कुलिन है कंप्यूटर। टाशे मतलब फेमिनिन है। टिश मैस्कुलिन है। आउटो न्यूट्रल है। तो वर्ड देखते ही आपको पता चलना चाहिए ये कौन सा है, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कईयों को याद नहीं होता, सही बात है याद नहीं होता शुरू में, तो दिमाग में आपको कैसे याद हो, आपको अपना रास्ता निकालना है। अल्टीमेटली हमको याद तो करने पड़ेंगे, तो उसकी वो कभी कभी टिप भी देते हैं कि आप अलग अलग कलर से लिख लो, वो एक तरीका हो सकता है। ये कह रहे हैं कि लर्न टिप, ये भी एक टिप है कि आप दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचो, राइट। जैसे आदमी है डेयर मान, लॉइन है वो भी डेयर, तो लॉइन आदमी को खा रहा है, मतलब विजुअलाइज करो आप उसको, और इस तरह की चीजें एक साथ खुद विजुअलाइज करके आप देख सकते हो कि डेयर लियो है, लॉइन ये मैस्कुलिन है, डेयर पिलॉट ये भी मैस्कुलिन है, तो इस तरह से विजुअलाइज करना। एक इन्होंने बोला है कि नोमन मिट आर्टिकल लर्नन, जब भी कोई नाउन लिखो यू हैव टू राइट इट विद आर्टिकल ओनली, मीन्स डोंट राइट मन, राइट डेयर मन, डोंट राइट स्टिफ्ट, राइट डेयर स्टिफ्ट, डोंट राइट स्टूडेंट, राइट डेयर स्टूडेंट और दी स्टूडेंटिन, you have to write that way only. Then another tip, they say Wörter und Bilder verbinden. Bilder means photos और words को connect करो, खुद अपने visuals बनाओ दिमाग में, या ausdenken. So for example, das Haus, das Handy, house is das Haus, handy is das Handy, तो पटक दो, पटक मत देना, मतलब ये कह रहे हैं ऐसे सोचो। Like Lehrerin feminine, the Lehrerin teacher, female teacher, and Landkarte is also done map. So teacher is female, teacher is map is there, both are feminine. So like this you may think. ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव तरीका अपना खुद ही निकालना पड़ेगा। इसके मैं आर्टिकल लिखवा देता हूं आपको। डेयर नाम है, डेयर, आप इसको ऐसे लिख लो या केवल ऐसे लिख लो, डेयर ओइरो। कभी कभी क्या होगा यहाँ पे क्लास में, मैं डेयर पूरा नहीं लिख के केवल आर लिखूं तो आप समझ जाना कि ये लास्ट वाला लिखता हूं मैं। 10 पूरा नहीं लिखूं तो मैं केवल एस लिखूंगा, और ऐसे ही दी पूरा नहीं लिखूंगा तो हो सकता है कभी कभी ई लिखूं। यू शुड अंडरस्टैंड, ई मीन्स दी। सो डेयर, डेयर ओइरो, das Konzert, die Frage, die Pizza, das Foto, der Pilot, die Frau, das Telefon, der Computer, das Büro,
दी म्यूजिक। एक बार मीनिंग बताता हूं। नाम है मतलब नेम। वी इस्ट ईयर नाम है, आपका नाम क्या है? नाम है मतलब किसी का नाम। ओरो यूरो जो करेंसी चलती है जर्मनी में। कॉन्सर्ट इज कंसर्ट, जहां पे म्यूजिक प्रोग्राम होते हैं, कॉन्सर्ट। फोटो इज फोटो ओनली। पिज्जा इज पिज्जा बट दी पिज्जा फेमिनिन है। फ्राग इज क्वेश्चन, प्रश्न, फ्राग है। पिलोट इज पायलट, पायलट की देखो स्पेलिंग वही है लेकिन हम इसको पिलोट बोलेंगे, जर्मन पिलोट बोलते हैं इसलिए हमको पिलोट बोलना है इसको। फ्राउ इज दी फ्राउ। टेलीफोन इज दास टेलीफोन। कंप्यूटर इज डेयर कंप्यूटर एंड ब्यूरो इज दास ब्यूरो। म्यूजिक दी म्यूजिक। आप अभी इसको जी भर के देखो, मैं 20 सेकंड बाद में वापस पूछता हूं आपको, एक बार देखते हैं आपको याद रहता है क्या। एक ब्यूरो मींस ब्यूरो इज ऑफिस। जस्ट सी, अपने हिसाब से पिक्चर बना के सोचो या कैसे भी सोचो। 20-30 सेकंड में वापस बात करता हूं आपसे, जस्ट गो थ्रू। नाम फोटो पिलोट कंप्यूटर ब्यूरो फ्राउ पिज्जा ओइरो। ओके, अपने घर पे लिखो तो सारे मैस्कुलिन वाले एक कलर में लिखो, एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, रजिस्टर होगा। ओके, नाउ आई आस्क। टेलीफोन दास टेलीफोन। कंप्यूटर डेयर कंप्यूटर। म्यूजिक दी म्यूजिक। ओके, फोटो ब्यूरो। हाँ, नाम है पिज्जा। ओके, फ्राग है ओके, या परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये वर्ड ही लर्न करने हैं हमको आज। इसमें और हैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे, ये प्लूरल फॉर्म में दिए हैं, प्लूरल फॉर्म में दिए हैं। टाफेल्न प्लूरल, दी टाफेल का प्लूरल दी टाफेल्न। पापियर है प्लूरल पेपर्स। टिश है टेबल्स। स्टूल है चेयर्स। ब्यूशर बुक्स। टाशन बैग्स। फ्यूलर इंक पेन्स। ब्रिलम स्पेक्स चश्मे। व्यूटर ब्यूशर डिक्शनरीज। ब्लाइस्टिफ्ट राडियर गुमीस। हेफ्ट हैंडीज। कुलीस। लैंड कार्टन। व्हाइट बोर्ड्स। ये बेसर, बेसर क्या था? बेसर, बेसर। कप्स, कप्स। ब्रूटसन ब्रेड। ओके, या अगेन देर आर सम वर्ड्स। डेयर ब्रूडर मतलब भाई, ब्रदर, भाई, ब्रदर। सालन एक वर्ड आया था टू पे, पे करने के लिए। बुक बुक। द ट्यूअर गेट, गेट दरवाजा। ट्यूअर का प्लूरल द ट्यूरन। बुक का ब्यूशर। ब्रूडर का ब्रूडर। यहां पे एक तरफ कोशिश करी इन्होंने सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन ये तो वर्ड ही अलग है। सालन का मतलब होता है टू पे और सेलन का मतलब होता है टू काउंट। ये अलग अलग चीजें हैं भाई, ये वर्ब हैं दोनों,
एक तो पे, आई वांट टू पे, और एक काउंट, प्लीज काउंट दिस, सेलन। द स्वॉर्ड का प्लूरल दी व्योटर, देर स्टूल दी स्ट्यूल है, देर टोन दी ट्यून है, दस हाउस दी हॉइजर, हॉइजर, यस। अगेन देन सर टोन का मतलब क्या? टोन, जैसे कोई चीज की टोन सुन रही है आपको, है ना, टोन उसको भी बोलते हैं कि किस टोन में आप बात करते हो, कि प्यार से बोल रहे हो कि ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। टोन मार्क द म्यूजिक, टोन का मतलब वे, टोन। अरे बहुत टोन में बोलता है तो, राइट इसको थोड़ा वैसे भी ले लेते हैं अपने यहाँ पे कि अलग तरीके से बात करता है, ढंग से बात नहीं करता, वैसे भी ले लेते हैं अपने यहाँ। सो कोर्स, कोर्स का मतलब है कोर्स, जैसे डॉइच कोर्स, मैथमेटिक कोर्स, कोई भी चीज का कोर्स, इंग्लिश कोर्स, कोर्स मतलब कोर्स। लेकिन आप ये देख के बताओ कि ये इसका आर्टिकल क्या है। डेयर, यस, एम आ गया मतलब डेयर, मैस्कुलिन है ये। हाउस का आर्टिकल दस हाउस। पिलोट का आर्टिकल, उसमें एक सालन का नंबर होता है ना? वो तो कैपिटल लिखे तो नंबर होता है। अच्छा, अगर कैपिटल लिख दिया साल, सालन, तो वो हो गया नंबर्स। उसमें भी साल का सालन होता है, वो नंबर्स, वो नाउन होता है, लेकिन नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ये दोनों वर्ब है, ठीक है। इस सालन का मतलब है टू पे, और इस सेलन का मतलब है टू काउंट, यस। थोड़े से वर्ड और देखेंगे अपन, यहां पे एक वर्ड और थे, राइट। ये बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड, कल इसको अलग से अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं ले नहीं रहा उसको एक बार। एक ये ट्रांसलेशन के लिए ले लो आज आप एज ए होमवर्क, Seite Nummer 38, पेज नंबर 38 पे। These 3 small texts you have to just translate them. पेज नंबर 38 आपको ये ट्रांसलेट करने हैं, और फिर इसमें से वेयर कि ये बंदा कौन है, नाम उसका, वो हेर कहां से है, और वास जागंजी, और क्या कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं इसमें, ठीक है। क्लार, दिस इज द हाउस ऑफ गाबे। देन ओके, नाउ विल ट्राई अगेन वर्ड्स। दी सेडे मतलब सीडी, सीडी प्लेयर में जो सीडी डाल के सुनते हैं हम लोग, सेडे इज सेडे। 10 रेडियो, रेडियो। तुर्किश, तुर्किश इज द लैंग्वेज। मैं आप लोगों को कुछ लैंग्वेजेस के नाम भी लिखवाऊंगा, 10-15 है ना, 20 कुछ, ताकि हमको कंट्रीज के नाम और उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तुर्किश उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो टर्की में बोली जाती है, तुर्किश, टर्किश। दी जेट्स है, जेट्स है मतलब सेंटेंसेस, डेयर जाट्स का प्लूरल दी जेट्स है, सेंटेंसेस। दी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का प्लूरल टेक्स्ट है। डॉइच मतलब जर्मन, जर्मन लैंग्वेज, डॉइच। 10 बुक, बुक। 10 मैगजीन, मैगजीन। दी बियोग्राफी, बायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश। म्यूजिक, म्यूजिक। दी लोटोत्सालन, लॉटरी के लिए जो नंबर है, लॉटरी के नंबर, लोटोत्सालन। अर्बाइट्स अनवाइजुंग, अर्बाइट, अर्बाइट होता है वर्क, अनवाइजुंग इंस्ट्रक्शन, वर्क इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं अर्बाइट्स अनवाइजुंग। जैसे आप बैठिए, ये काम कर लीजिए, तुम उधर चले जाओ, ये कोई भी चीज के इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, सो वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, अर्बाइट्स अनवाइजुंग। पाउज है, पाउज इज ब्रेक। दी आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब आर्टिकल ही है बस। 10 आर्टिकल, पढ़ने वाला ना, लिखने वाला, पढ़ने वाला। 10 व्योटर बुक, डिक्शनरी। दी बुकस्टाबन, आज आया था स्पेलिंग,
इसकी वर्ब थी बुकस्टाबियरन, वर्ब थी बुकस्टाबियरन, ये है बुकस्टाबन। दी फ्रागे क्वेश्चन, दस हैंडी मोबाइल, एंड दस लर्न प्लाकार्ड लर्निंग पोस्टर। जैसे मान लो पढ़ाने के लिए कोई पोस्टर दिखाया आपको, दैट इज लर्न प्लाकार्ड। ये वर्ड्स वापस आपको कॉपी में लिखने हैं, जो भी वर्ड आ गया कॉपी में लिखना है, तभी याद होगा, नहीं तो होगा नहीं। और कॉपी में लिखोगे तो हर बार आर्टिकल के साथ ही लिखना है अपन को, बिना आर्टिकल के मत लिखना। और दूसरा होमवर्क ये हो गया कि जो वर्ड हमने पढ़े हैं उनको आपको कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सी चीज तो लिसनिंग की है, ह्यूरन लिसनिंग से रिलेटेड है, कौन सी इसमें लेजन मतलब पढ़ने से रिलेटेड है, और कौन सी श्राइबन से ज्यादा रिलेटेड है, और कौन सी एक्सप्रेशन टू स्पीक बोलने से रिलेटेड है। कोई आपको अगर ऐसे लगे ना कि दो में आ रहा है तो दो में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई चीज हो सकती है भाई ये तो बोलने की भी है, सुनने की भी है, ऐसे करके फिर आप उस कैटेगरी में लिख देना। ह्यूरन मतलब टू लिसन, लेजन इज टू रीड, श्राइबन इज टू राइट, एंड एक्सप्रेशन इज टू स्पीक। यस, सो ये कैटेगराइज करना आपको, ये आपका सेकंड होमवर्क है। कल मैं ये वर्ड्स ही पूछने वाला हूं एक्चुअली, कल ज्यादा कुछ करने वाले हम ये वर्ड्स ही हैं मेनली। ये मैं आपको कल वापस से कराऊंगा ये चीज। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस ज्यादातर टीचर बोलता है या स्टूडेंट बोलता है। जैसे मान लो कोर्स टाइल नेमर, देखो एक बार पढ़ के देखो इसको, दो तीन वर्ड को मिला दिया इन्होंने। कुर्स तो कोर्स होता है, और टाइल नेमर होता है पार्टिसिपेंट। जैसे आप लोग कुर्स टाइल नेमर हो और मैं हूं कोर्स लाइटर। लाइटर होता है जो कोर्स को लीड करता है, जो कोर्स को चलाता है, टीचर जैसे। सो कोर्स लाइटर लीडर एक तरह से कोर्स को चलाने वाला, और टाइल नेमर पार्टिसिपेंट। अब आईएन लग गया तो वो फीमेल हो जाएगा, जैसे कोर्स टाइल नेमर इन फीमेल पार्टिसिपेंट, एंड अगर इधर भी टीचर फीमेल हो तो कोर्स लाइटरिन हो जाएगा, जैसे लेररिन। सो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट जनरली टीचर का होता है या स्टूडेंट का होता है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद सोचना है, मैं कल समझाऊंगा। आपको पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टेटमेंट इसमें ऐसे लगेंगे कि ये तो टीचर भी कह सकता है और स्टूडेंट भी कह सकते हैं, दोनों का हो सकता है, राइट। हाँ, जैसे फर्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल, यस, तो आपको खुद डिसाइड करना है। Das ist dann alles für heute.